गांव में सुमित नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद मेहनती और अपने काम में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति था। उसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक अजीब बात थी। हर रविवार उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ भयानक घटना घटित होती थी। गांव में लोग कहते थे कि उसके घर के पास का पुराना पीपल का पेड़ श्रापित है और रविवार के दिन उसकी छाया में जो भी जाता है उसे भयानक अनुभव होते हैं। सुमित ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और इसे केवल गांव की अफवाहें मानकर टाल दिया। एक रविवार की रात जब वह देर से काम से लौट रहा था, उसने देखा कि आसमान में अचानक अजीब सी चमक दिखने लगी। बिजली कड़क रही थी और हवाएं बुरी तरह से चीख रही थी। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसके शरीर में अजीब सा कंपन होने लगा और अचानक उसकी नज़र पेड़ की छाया पर पड़ी। उस छाया में एक धुंधली आकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी। वह एक महिला की थी, जिसकी आंखें लाल और चेहरे पर घाव थे। वह आकृति धीरे धीरे सुमित की ओर बढ़ने लगी। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। अचानक वह आकृति बोलने लगी, तुम मेरे घर में रहते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मैं इस पेड़ के नीचे मरी थी और मेरी आत्मा इस पेड़ से बंधी हुई है। हर रविवार को मैं जागती हूँ और जो कोई भी यहाँ से गुजरता है उसे अपने साथ ले जाती हूँ। अब तुम्हारी बारी है। सुमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? आकृति ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं उस जमींदार की बेटी हूँ जिसे इस गांव के लोगों ने मार डाला था। मेरे पिता ने लोगों से जबरदस्ती जमीन छीनी थी और बदले में गांव वालों ने हमें इस पेड़ के नीचे जिंदा दफन कर दिया। जब तक कोई मेरे साथ न्याय नहीं करेगा, मैं हर रविवार किसी न किसी की जान लेती रहूंगी। सुमित को समझ में आ गया कि यह श्राप वर्षों पुराना है और इसे तोड़ने के लिए उसे कुछ करना होगा। अगले दिन वह गांव के बुजुर्गों के पास गया और उन्हें पूरी घटना बताई। गांव वालों ने मिलकर उस महिला की आत्मा के लिए प्रार्थना की और उसके परिवार को ससम्मान दफनाने का प्रबंध किया। उसके बाद रविवार का दिन फिर कभी सुमित के लिए डरावना नहीं रहा।